ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैसे? लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, यहाँ पर एक है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, और मैं यहाँ पर एक चार्ज को दोबारा लेकर आया, एक चार्ज को उठा के लेकर आया, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ था और कहीं से उठा के मैं यहाँ पर एक चार्ज ले आया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ ये लाइक चार्ज है, एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। लेकिन मैं अज्यूम करूंगा कि ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एक आइडियल मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया अपने हिसाब से कि एक चार्ज है जो मैं यहाँ पर लाया, वो इस पे फोर्स नहीं लगा रहा। ठीक है, सिर्फ ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, बाकी ये वाला चार्ज इस पे फोर्स नहीं लगा रहा। मैंने अज्यूम किया, ऐसा होता नहीं लेकिन मैंने अज्यूम किया। ओके, इतनी बात कह रहे। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस चार्ज को यहाँ पर लाके रखा तो क्या हुआ, इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाई और ये आगे की तरफ मूव कर गया, कुछ यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर कर गया एंड आगे मूव करता हुआ चला गया। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा लाया, इस चार्ज को उठा के यहाँ पर ले आया। क्या हुआ कि यहाँ पर दोबारा इस पे फोर्स लगी और यहाँ से आगे तक के डिस्टेंस दोबारा कवर कर गया। ये क्या हुआ, मैं यहाँ पर लाया इस चार्ज को, दोबारा क्या हुआ, ये डिस्टेंस कवर कर गया क्योंकि इस पर क्या लगी, फोर्स लग गई। मैं यहाँ पर लेकर आया इस चार्ज को, क्या हुआ, इस पर दोबारा फोर्स लगी और ये कुछ डिस्टेंस कवर कर गया। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि इस चार्ज के अराउंड, ठीक है, कुछ ऐसी चीज मौजूद है, इस चार्ज के अराउंड कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिस पे फोर्स लगा रही है, और मैंने उस चीज को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, एक रीजन है किसी चार्ज के अराउंड जिसके अंदर आते ही कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली रीजन अराउंड विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर चार्ज। ठीक है, इस वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं, इस वाले चार्ज को कहते हैं हम सोर्स चार्ज, और इस जिस पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं चार्ज पे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे रख के चेक कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। ठीक है, और इस वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्यों यूज होगा, टेस्ट चार्ज बेसिकली क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूं किसी रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो आप क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को उठाएंगे और टेस्ट चार्ज को उठा के उस जगह पर रख देंगे। अब उस पर फोर्स लगेगी, वो मूव कर जाएगा। अगर उस पर फोर्स लगेगी, मूव कर दिया, तो आप सोच देंगे इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले गए, यहाँ पर ले आए, यहाँ पर कुछ टेस्ट चार्ज में आ लिए गए, ये रुका हुआ है, वेलोसिटी इसकी 0 है, ये कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो मैं क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में 0 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is a region around a positive charge, around a सोर्स चार्ज, या पॉजिटिव जरूरी नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, अराउंड सोर्स चार्ज कर दूंगा मैं। ठीक है, सोर्स चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो रीजन है किसके अराउंड, सोर्स चार्ज, इन विच सोर्स चार्ज exert a force on the other चार्ज। ठीक है, अब वो अदर चार्ज आप
टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, कोई दूसरा चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक देखें, एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक है रिवर। ओके, एक रिवर है यहाँ पर। ठीक है, अब पानी इसको इधर फ्लो करता हुआ जा रहा है। ठीक है, इस ये रिवर समझ लें, और यहाँ पर पानी इधर फ्लो करता हुआ जा रहा है। अब मुझे इसको मैप में दिखाना है कि पानी की फ्लो की डायरेक्शन बनानी है मुझे। ठीक है, एक मैप लिया और आपने बताना है इसमें पानी के फ्लो की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपके दिमाग में कोई आ रहा है, कोई आइडिया आ रहा है? ऐसा हो सकता है कि मैं एक कुछ लाइन बना दूं, जैसे ये एक कुछ लाइन बना दूं। वो क्या बता रही होंगी कि जो पानी के फ्लो की डायरेक्शन है वो इधर है। ठीक है, मैंने आपको एक मैप दिया और मैप से आपने कंक्लूड कर लिया कि पानी की फ्लो की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब या अगर आप यहाँ पर कूद जाए, ठीक है, अगर हो गया कोई बंदा यहाँ पर कूद गया, ठीक है, ये बंदा था यहाँ पर और यहाँ पर कूद गया और इसके पास कुछ भी नहीं है, ना बोर्ड है, ना कोई लाइफ जैकेट है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगा पानी में उतर के, तो क्या होगा? वो पानी के साथ ही निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इन केस इसके पास कुछ होगा, जैसे लेफ्ट पे बोर्ड है, तो वो क्या करेगा? वो पानी के वो चाहे तो अपनी बोर्ड के पानी की डायरेक्शन में ले जा सकता है, या वो चाहे पानी के अपोजिट भी जा सकता है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि पर्सन के पास क्या क्या है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि पानी के फ्लो की डायरेक्शन को मैंने इसे शो कर दिया। ओके, अब सपोज कर लें ये जो बंदा था ये टेस्ट चार्ज था, ये समझ लें इसको टेस्ट चार्ज है। सही है, और लेट्स से वाटरफॉल था, वाटरफॉल जहां से पानी नीचे गिर के आ रहा होता है, यहां से आ रहा था वाटरफॉल, तो इसको मैंने कह दिया सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज बोल दिया। ठीक है, अब सोर्स चार्ज होगा वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और टेस्ट चार्ज को एक्सपीरियंस भी करेगा और हम निकाल भी सकते हैं कि इस जगह पे डायरेक्ट इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं है। तो अगर वाटर के फ्लो की डायरेक्शन को मैं एरो से शो कर रहा हूँ, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी मैं एरो से शो कर सकता हूँ? ऑब्वियसली बातें कर सकता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा डायरेक्शन को? ये देखें, लेफ्ट से पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर रख लिया वही टेस्ट चार्ज, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर रख दिया मैं टेस्ट चार्ज। मैंने देखा ये इस पे इधर फोर्स लगाया, ये इधर मूव करता हुआ जाएगा, ये इधर मूव करता हुआ जाएगा। ठीक है, ये बंदा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को ये आ जाएगा। इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेकर आऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस पे इधर फोर्स लगेगी, ये इधर मूव करता हुआ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अगर पॉइंट पे लगाना चाहूं तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ, बताएं, यूं 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 यूं। ये जो फील्ड लाइन्स हैं ये क्या बता रही होंगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक, इन्हें क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं? इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइन क्या होती हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइन, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स है। कैसे इमेजिनरी? अगर ये मैंने आपको दिखाया था रिवर की डायरेक्शन को मैप के अंदर, लेकिन आप जाके खुद देखेंगे, अगर रिवर, उस रिवर पे आप जाके खुद देखेंगे तो आपको एरो नजर आएंगे? एरो नजर नहीं आएंगे ना। तो विजुलाइज करने के लिए हमने एक डायरेक्शन इसका एरो बना दिया था। तो दीज आर इमेजिनरी लाइन्स हैं विच रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करती हैं? डायरेक्शन
किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमारे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। अब उनको डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड ये काफी क्लोज हो, ये दोनों काफी क्लोज हो, तो इसका मतलब क्या होगा? इक्वली स्पेस्ड हो तो क्या होगा? देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से एंड होती है, तो नेक्स्ट उसमें हम वो देखते हैं। ओके, तो पहले ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ओके, तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है कुछ। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? मैं इसको है ना बस मैं ई एफ एल कर दूंगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ई एफ एल बोल दूंगा। ओके, तो मुझे लंबा लंबा लिखना पड़ेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ a positive charge of a positive charge is radially outward। इसका मतलब क्या है? रेडियली आउटवर्ड्स। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज बनाया, ओके, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया। अब ऑब्वियसली मैंने टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज रख के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना दी। तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकल के आई, ये आउटवर्ड निकल के आ रही है, रेडियली ऐसे कुछ निकल के आ रही थी, कुछ ऐसे निकल के आ रही थी, कुछ ऐसे निकल के आ रही थी, कुछ ऐसे। ओके, अब रेडियली आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ, यानी कि रेडियली आउटवर्ड, तो डायरेक्शन कुछ हो जाएगी यूं, डायरेक्शन कुछ हो जाएगी यूं, डायरेक्शन कुछ हो जाएगी यूं है, डायरेक्शन हो जाएगी कुछ यूं। लेकिन अगर इन केस में बोल देता रेडियली इनवर्ड होती, रेडियली इनवर्ड, तो ये एरोस का घुमाया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ a negative charge is radially inward, radially inward। अब रेडियली इनवर्ड हमने कैसे निकाला? फॉर एग्जाम्पल अब सोर्स चार्ज चेंज हो गया, यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, राइट, नेगेटिव हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा? टेस्ट चार्ज हमेशा रहेगा पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो टेस्ट चार्ज लाऊंगा, यहां पर रखूंगा, यहां पर रखा मैंने टेस्ट चार्ज। अब क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कहते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पे इधर फोर्स लगेगी तो क्या आएगा? ये इस तरफ एक्सेलरेट होगा, यानी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस तरफ टेस्ट चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गई। ओके, अच्छी बात है। यहाँ पर देखा मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा, इस पे यहाँ पर आ गई, इस पे यहाँ फोर्स लग जाएगी तो ये इधर मूव करेगा। यहाँ पर देखा तो इसको ऊपर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ चली जाएगी, फोर्स यहाँ लग जाएगी, और यहाँ पर देखा तो इधर चल जाएगा। तो फोर्स फील्ड कैसे निकल के आ रही है? रेडियली इनवर्ड निकल के आ रही है। कैसे? यूं, मैं बता देता हूँ, ठीक है, अब समझ आ गया होगा आपको। तो ये अब रेडियली इनवर्ड बनानी है मुझे, तो रेडियली इनवर्ड बनाने के लिए बस एरो अंदर की साइड पे कर, ओके ओके। तो तीसरी लाइन क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन starts from positive charge
and at negative चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज। अब मैं ना ये दोनों चार्जेस हैं ये अलग अलग रखे हुए, अब मैं बोल रहा हूँ दो चार्जेस को मैं साथ लेकर आ गया, यानी कि एक को यहाँ रखा मैंने, राइट, और एक को यहाँ रख दिया इसके बराबर में। ना ही ये दोनों टेस्ट चार्ज, दोनों सोर्स चार्ज, ये एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने। जो टेस्ट चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि क्यू जो होता है वो अप्रॉक्स 0 होता है, और ना ही ये कुछ क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट नहीं करता, ना ही किसी फील्ड को डिस्टर्ब करता है। ओके, ये दोनों सोर्स चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां से स्टार्ट होती है इसके लिए और यहां पर खत्म होगी पॉजिटिव से। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। तो यहाँ पे एरो बना देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई पॉजिटिव से, एंड होगी नेगेटिव पे। तो यहां से इंटर होगी, ओके, तो यहां से इसको इंटर करा दें और यहां से सॉरी यहां से लीव होंगे ना, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो देखिए यहां से इंटर हो रही है, यहां से लीव कर रही है। दरमियान के पोर्शन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हुई एंड एंड कहां पर हुई, नेगेटिव से स्टार्ट हुई। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर ये डिटेल से आएगा पूरा। ओके, तो इसको याद रखिए, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और जब डिस्टेंस से सेपरेट है कुछ तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या होता है कि स्पेसिंग बिटवीन द लाइन। मैं बनाता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बना दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। ओके, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डायग्राम ये है और दूसरी डायग्राम ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेकिन आप बताएं इस वाली डायग्राम में और इस वाली डायग्राम में फर्क क्या नजर आ रहा है आपको, स्पेसिंग का, यानी कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो थोड़ी कम है, इनके दरमियान में स्पेसिंग थोड़ी कम है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा है। तो स्पेसिंग जो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो बताती है मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है। यहाँ पर अगर स्पेसिंग कम है, अगर स्पेसिंग कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पेसिंग काफी ज्यादा है, वो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। सो आप ये भी बोलते हैं डेंसिटी of electric field lines tells about क्या बताती है, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। और ये चीज एक और बताती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करीब करीब है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो वो क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अगर इनके दरमियानी स्पेसिंग फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 1 मीटर है और इसके दरमियान में स्पेसिंग 1 मीटर है, ठीक है, अगर इसके दरमियान भी मैं बोल दूं 5 मीटर है और इनके दरमियान भी स्पेसिंग 5 मीटर है, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके दरमियान
5 मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी वैरी हो गई, लेकिन मेरी डायग्राम थोड़ी खराब है, लेकिन ये स्ट्रेट है, सही है। तो ये क्या बता दें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पूरे रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज आएगा यहाँ पर, क्यू नॉट जब यहाँ पर आएगा तो हर जगह इस पर इक्वल फोर्स लगेगी। चाहे यहाँ पर लगाऊं इक्वल फोर्स, यानी कि 10 न्यूटन समझ लें, तो यहाँ पर भी 10 न्यूटन की ही लगेगी, यहाँ भी 10 न्यूटन की लगेगी। यहाँ चले जाए तो ये रिपेल करेगा, सॉरी रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो 10 न्यूटन की। तो ये ऑल्सो रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है चार्ज। इक्वल लाइन दो चीजें वो कर रही है कि स्ट्रेंथ बता रही है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि हर पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज होगा वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सही है। ओके, तो एक दो प्रॉपर्टी इसकी और है, चलिए ये आप देख लें, इसके बाद हम दूसरे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ओके, तो एक इसकी आखिरी प्रॉपर्टी थी, आखिरी प्रॉपर्टी की क्या रह गई थी। अगर मैं आपको बोलूँ एक चार्ज दे दिया मैंने आपको, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है ड्यू टू दैट चार्ज, तो आप कर लेंगे। कैसे करेंगे? पॉजिटिव चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे निकालिए, डायरेक्शन निकालना है, तो जिस पॉइंट पे चार्ज मूव कर जाएगा मैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूंगा, यहाँ से ज्वाइन कर लूँ चार्ज से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं बोलूँ यहाँ पर निकालनी, क्यू नॉट रखा यहाँ पर और क्यू नॉट यहाँ मूव कर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर हो जाएंगी, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर मैं चार्ज को असलियत में देखूंगा, मैं असलियत में जाकर देखूंगा तो चार्ज दिखेंगे मुझे। मैंने आपको रिवर वाली एग्जांपल दी थी, अगर मैं रिवर को ज्यादा देखूंगा तो मुझे एरो दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। और हम इसे बना कैसे कर सकते हैं? वी कैन विजुअलाइज इट बाय द मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी कि हम इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? टेस्ट चार्ज की जो मोशन होगी उसकी हेल्प से हम डिस्क्राइब इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इसके बाद हमें क्या करना है, एक जनरल फॉर्मूला चाहिए मुझे। अब मुझे फॉर्मूला चाहिए, ये दो चीजें चाहिए मुझे, एक डायरेक्शन भी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक उसकी वैल्यू चाहिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी या यूनिट हम देख लेंगे, 10 होगी, 10 होगी या 5 होगी, जितनी भी होगी। तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, इसकी यूनिट चाहिए। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला, ओके। ओके, तो अब हमने दूसरी चीज पढ़नी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, और वो बेसिकली स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने वही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज लाऊंगा यहाँ पर, मैं क्यू नॉट बोलता हूँ टेस्ट चार्ज को, ओके। टेस्ट चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू नॉट से। क्यू नॉट मतलब आप क्या है, जैसे क्यू नॉट आया समझ जाइएगा क्या है ये, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, क्या है? टेस्ट चार्ज, ओके। अब मैं क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे यहाँ पे लिखूंगा इस पे लगेगी फोर्स, ओके। तो उस फोर्स को, जो इस पे फोर्स लगी, यानी कि फोर्स को कूलम लॉ से निकाल लूंगा ना मैं, Q1 Q2, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा Q1 Q2, अब मैं बताऊंगा वो कैसे आएगा। एफ जितनी इस पे फोर्स लगी और बाय क्यू नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने दो चीजें सीख ली,
पहली चीज क्या सीखी, और सोर्स चार्ज था, टेस्ट चार्ज लाए यहाँ पर रखा, टेस्ट चार्ज जहां पर मूव करेगा वो डायरेक्शन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की। और दूसरी चीज आपने क्या सीखी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा। वो कैसे सीखेंगे, जहां पर रखा हमने टेस्ट चार्ज, इस पे कितनी फोर्स लगेगी वो निकालूंगा, और फोर्स से टेस्ट चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होगा वो निकालूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड strength is defined as the force per unit टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, बात एक ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। ओके, लेकिन इस फॉर्मूले में एक मसला है। इस फॉर्मूले में मसला क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की कैसे आई, ये पहले बात। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस चार्ज की है ना, इस पॉइंट पर, ठीक है। अब मैं इतना पागल तो नहीं हूं ना कि क्यों ना उठाऊंगा, यहाँ पर रखूंगा, यहाँ रखूंगा, हर पॉइंट पर रखूंगा, हर पॉइंट पर लिख के मैं लिखूंगा। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें डिस्टेंस का फैक्टर, कि मैं निकाल दूं कि इस पॉइंट का इस पॉइंट पे, यानी कि इस चार्ज से इस पॉइंट पे कुछ डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं 10 में, यहां से 10 मीटर के डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। इससे बेहतर कि मैं क्यू नॉट को देखूं, यहां पर जाऊं, पहले मैं फोर्स देखूं, फिर फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कराऊं, सही है। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए चार्ज का। तो अब मैं वही फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, लेकिन उससे पहले जाने से एक पहले बात, इन केस मैं आपको बोलूं क्यू नॉट को रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉन रख दें, ठीक है, क्यू नॉट को रिप्लेस करके क्या कर रख दें, इलेक्ट्रॉन रख दें, तो क्या होगा, वो क्या है, क्यू नॉट यहीं पे रखा हुआ, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ ले आके रख दिया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है क्या, नेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन ले आके लिख दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब क्या होगा, यानी कि टेस्ट चार्ज को रिप्लेस कर दें किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला आप पुट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला एक बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर -e लिख दूं तो मसला तो नहीं है, -e लिख सकता हूं मैं, मसला नहीं है ना यहाँ पर। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ, F इज इक्वल्स टू E -T, तो ये माइनस साइन यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि फॉर अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज में टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर होगी, अगर उसमें अगर कोई नेगेटिव चार्ज रख दूं तो उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगी। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं दो डायग्राम बना रहा हूं, एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये इलेक्ट्रिक, यहाँ पर आप कुछ फोर्स अज्यूम करने कुछ रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, सही है। और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव से होती है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है,
और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा, सही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज करेगा फोर्स एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इस पे, सही है। और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगी, सही है। और ऑब्वियस ही बात है, जहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वहां अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी सिंपल वे में होगा, ठीक है। आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका काम ज्यादा आसान कर देगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नेगेटिव चार्ज पे कैसे लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। क्या, फॉर नेगेटिव चार्ज एफ यानी कि फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई से डिनोट करता हूं, और पॉजिटिव चार्ज फोर्स इज पैरेलल टू ई, पैरेलल यानी कि पैरेलल टू यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी इस वाले केस में, पहले वाले, और फोर्स यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पर पैरेलल दोनों, फोर्स यहाँ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट रखिएगा। और ये चीज मैं कैसे भी कॉन्जुगेट कर सकता हूँ, फॉर्मूले से भी कॉन्जुगेट कर सकता हूँ, और बेसिक थिंकिंग से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताई थी कि मैं इस चार्ज से कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कितने डिस्टेंस से, तो इस फॉर्मूले में मुझे कुछ डिस्टेंस वाली चीज चाहिए, ओके। तो अब मैं ये चीज मिटाता हूँ, देन आपको एक फॉर्मूला डिराइव कराता हूँ जो आर वाला फैक्टर इंक्लूड कर रहा होगा, ओके। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट कंटेन्स द फैक्टर्स ऑफ डिस्टेंस, ओके। तो मुझे पहले सबसे पहले कंसीडरेशन कंसीडर करनी पड़ेगी कि मैंने एक सोर्स चार्ज कंसीडर किया, एस क्या है, सोर्स चार्ज, ओके। सोर्स चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा होता है। देन मैंने यहां पर ले लिया एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लिया। क्यू नॉट क्या करता है, जस्ट हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल के दे देगा हमें, ये इस चार्ज पर फोर्स नहीं लगा, ओके। और ये अज्यूम किया ये कितने डिस्टेंस पे यहाँ से, कुछ आर डिस्टेंस पे यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो इसके लिए आपने कूलम्ब लॉ पढ़ा था, राइट। तो इस वाली कंडीशन के लिए कूलम्ब लॉ लिख सकते हैं आप। लेट्स से इस पे चार्ज जो है वो क्यू है, कैपिटल क्यू है, तो इसमें कूलम्ब लॉ की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या था, F इज इक्वल टू के पहला चार्ज Q, और यहाँ पर दूसरा चार्ज Q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, कूलम्ब लॉ को लिख लिया फॉर दीज टू चार्जेस, ओके। इतनी बात क्लियर है, ओके। तो कंसीडरेशन में क्या लिखे, कंसीडर a source charge, consider a source charge, consider a source charge which क्या क्रिएट कर रहा है, which creates an electric field and there is a charge, there is a test charge, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज, there is a test charge field, sorry find लिख दिया field,
right? So there is a test charge which is at a distance of कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, किससे, सोर्स चार्ज से, at a distance of r from test charge on the source charge, sorry, source charge. ओके, अब मैंने क्या बताया था, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, इलेक्ट्रिक फील्ड ली, इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है वो निकाली और डिवाइड करा दिया क्यू नॉट से, इस पे कितनी फोर्स लग रही है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई ड्यू टू डिस्चार्ज। फोर्स मैं यहाँ निकाली, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस यहाँ पर पुट कर दे, मैं ये लिख सकता हूँ इस फोर्स की जगह ये लिख देता हूँ, तो इस फोर्स की मैं लिखूंगा के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और मैंने इसको अलग करके लिख दिया माइनस मतलब 1 ओवर क्यू नॉट, सही है। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आ जाएगा, क्या है, आर स्क्वायर, तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स a magnitude of electric field due to a point charge, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस में निकाल दें, तो चार्ज की वैल्यू आपको गिवन दी जाएगी, बोल देंगे कि 100 कूलम है, और मैं बोल दूं कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे निकालना है आप, के तो यहाँ पर कांस्टेंट है, के यहाँ पर कांस्टेंट है, क्यू यहाँ पर क्यू कौन सा है, क्यू क्या है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, यहाँ पर क्यू नॉट कौन सा है, वो टेस्ट चार्ज है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू क्या है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, ओके। तो डिस्टेंस आपको दिया जाएगा, डिस्टेंस आपको दे देंगे, क्यू दे देंगे, और के तो है ही कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब ये इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन इन केस अगर आपने इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे, यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था, यूनिट वेक्टर ले लेंगे इस डायरेक्शन में, लेट्स से आर क्या, यूनिट वेक्टर का काम कुछ भी नहीं है, जस्ट ये डायरेक्शन दे देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या होगी, यू होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं लेनी है मैंने एक आर वेक्टर, तो अब वेक्टर फॉर्म लिखनी है इसकी आपने, हम मोस्टली खैर यही यूज करेंगे, मोस्टली हम यूज करेंगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, ई पे वेक्टर आ जाएगा और के क्यू ओवर आर स्क्वायर और आर के, ये वाला फैक्टर क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, ये वाला फैक्टर क्या बता रहा है, डायरेक्शन, DIR बोलते हैं, ओके। अब इस फॉर्मूले को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली डिपेंड कर रही है 1/r स्क्वायर से, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज कर रही है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के साथ डिक्रीज कर रही है। व्हाट इट मीन्स ये है, जब चार्ज को 2 मीटर पे रखूंगा, जब चार्ज को लेट्स से यहाँ 2 मीटर है, राइट, ये 2 मीटर, जब 2 मीटर रखूंगा तो डिस्टेंस को 2 मीटर रखेंगे ना, 2 मीटर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम गिर जाएगी, ओके। देन मैं यहाँ पर
लेट्स से यहाँ से 3 मीटर पे आ गया, यहाँ से 3 मीटर पे आ गया, तो जब मैं यहाँ 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 9 टाइम गिर जाएगी। अगर 4 डिस्टेंस पे जाऊंगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम गिर जाएगी, यानी कि स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक field is inversely proportional to the square of the distance, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज कर रही है। 1 ओवर आर के हिसाब से डिक्रीज नहीं कर रही, 1 ओवर आर स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज कर रही है। अब इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ में यहाँ पर E आ जाएगा और यहाँ पर R आ जाएगा। ओके, जब R की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 ओवर 0, तो 1 ओवर 0 मैथमेटिक्स में क्या होता है, अनडिफाइंड, हमें कोई वैल्यू नहीं पता इसकी मैथमेटिक्स में। तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा यहाँ से, राइट, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यूं निकल जाएगा। ओके, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ओके, सो आज के लिए इतना था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, तो मैं इससे पहले समरी बता देता हूँ थोड़ी सी जो आज हमने पढ़ा। ओके, तो हमने आज समरी में क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, एक रीजन है जिसके इन्फ्लुएंस में एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू अनदर चार्ज। ओके, इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात हमने पढ़ी एक सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो दूसरी फील्ड पे फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की नो हाउ दे देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उसकी मोशन हमें डिस्क्राइब करती है बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या था, एफ कितनी फोर्स लग रही है, क्यू नॉट पे। ठीक है, हमने ये पढ़ा फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में होती हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती हैं। फॉर नेगेटिव चार्ज फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होती है। हमने ये पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ओके, उसके लिए क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू आया और आर क्या ध्यान रखिए। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का वैसे मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि बेसिकली पॉइंट पे वैलिड फॉर्मूला पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि एक रॉड है और रॉड को मैंने चार्ज लगा दी, चार्ज डाल दिया रॉड पे, तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला फिर वैलिड नहीं होगा। सो इट्स जस्ट वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्जेस ही पढ़ेंगे आप। ओके, तो हमने यही 2-4 चीजें आज पढ़ी। अब नेक्स्ट उसमें हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं, वर्क प्रॉब्लम्स करते हैं, वर्क एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।